बेशर्म है केंद्र सरकार जो हारने के बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारने के बाद अभी कुछ दिन पहले उपचुनाव हुए थे निगम में, उसमें जीरो आए, तो अब पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से सत्ता हथियाने की कोशिश है। ये कोशिश है कि दिल्ली के लोगों से बदला लेने की। दिल्ली के लोगों ने जो उनको जीरो पे लाके खड़ा कर दिया, 2 बार बुरी तरीके से हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को, कहीं का नहीं छोड़ा, तो आज सत्ता कब्जाने की कोशिश है। उन्हें दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल और उनकी सरकार जिस तरीके से काम कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से पब्लिक के लिए उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं और पब्लिक में पॉपुलैरिटी है केजरीवाल की, तो जीत तो कभी पाएंगे नहीं। इसलिए सत्ता हथिया लो। मिनिस्टर है वो अपने आप को शायद सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट ने जो है डिसीजन दिया, एक निर्णय दिया, उसको खत्म करने के लिए अध्यादेश लेके आ रहे हैं अमित शाह। वो चाह रहे हैं, उनसे अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही, वो उनसे हार बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वो इस तरीके की हरकतें पे उतर आए हैं। बहुत घटिया हरकत है और उन्हें सोचना चाहिए। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था। भाजपा को अपनी असलियत पता है। उन्होंने एमसीडी में इतने बड़े बड़े घोटाले कर रखे हैं, इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रखे हैं कि दिल्ली की जनता ने उन्हें बाई इलेक्शन में जीरो में पहुंचा दिया। अभी दोबारा 1 साल बाद इलेक्शन है, दोबारा उन्हें पता है कि एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सत्ता आनी है, तो बीजेपी जीरो पे जानी है। इसलिए वो बैकडोर से दिल्ली को चलाने की कोशिश करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है एक बार अगर एमसीडी में इनकी सत्ता आ गई तो भ्रष्टाचार के बहुत बड़े बड़े पुल खोलेंगे, बहुत बड़े बड़े पुलिंदे जो है यहाँ पे निकाल के लाएंगे, और उनके सारे मंत्री, सारे अफसर जो है भाजपा के, सारे जो इनके मेयर हैं, सारे जो नेता हैं, कई सारे नेताओं के नाम आके वो जेलों के सलाखों के पीछे जाएंगे। इसलिए दिल्ली की सरकार की, दिल्ली की सत्ता और दिल्ली की जो ताकत है, दिल्ली सरकार की ताकत है, वो ये लोग कम करना चाहते हैं। और दिल्ली वालों के साथ इस काले कानून को पास करके दिल्ली वालों के साथ बहुत बड़ा धोखा ये लोग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इस कानून का विरोध करेगी। माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये वो डर है जो मोदी जी को दिख रहा है, क्योंकि वो जान चुके हैं उनका विदाई का वक्त आ चुका है, क्योंकि वो एक ऐसा कानून लाना चाहते हैं जिसके जरिए वो बैकड्रॉप के थ्रू काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाला जो समय है उनके लिए उनका विदाई का आ चुका है। और दिल्ली के अंदर वो अरविंद केजरीवाल जी की जो पावर को सील करना चाहते हैं, वो सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि वो बैकड्रॉप के पीछे काम करना चाहें। उनकी मनसबा हमेशा भ्रष्टाचार की रही है, बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त है, ये पूरी जनता को भी पता चल चुका है। इसलिए जो समय आ रहा है, उन्होंने एक ऐसी गणना रची है जिसके तहत वो बैकड्रॉप के पीछे ये कानून लाके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की पावर को सील करना चाहते हैं, जबकि ये कभी संभव हो नहीं सकता, क्योंकि जो चुनी हुई सरकार होती है, सारी पावर उनके पास होती है। मुख्यमंत्री जो चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। आज उसको वो कैसे कर सकते हैं, ऐसा कैसा कानून ला सकते हैं जिसके तहत वो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी की पावर को सील कर सकते हैं और ऐसा कानून बना सकते हैं। कि इस बिल को आम आदमी पार्टी कभी पास नहीं होने देगी, सड़क से संसद तक जाएंगे, और अरविंद केजरीवाल जी के साथ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की जनता खड़ी है, पूरी दिल्ली की जनता खड़ी है उनके साथ। बैनर भी लेके आए हैं कि चुनी हुई सरकार को कमजोर करना बंद करो। तो इस बिल से आप क्या समझते हैं? आम आदमी पार्टी तो यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है कि इस बिल को वापस ले लिया जाए। आगे की आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति है? के अंदर जो रोल मॉडल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी लेके आए हैं, इस रोल मॉडल को खत्म करने के लिए ये आम आदमी पार्टी को परेशान कर रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनता सब जानती है, और 2022 में इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। दिल्ली की सरकार को, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दिल्ली की सरकार को पूरी पावर है, पर जनप्रतिनिधि को, जनता के द्वारा संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार के हाथ पैर काटने की जो कोशिश अमित शाह जी कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि जिस तरीके से ये लोग दिल्ली की सरकार को परेशान कर रहे हैं। अगर इनके अंदर इतनी हिम्मत होती तो ये कम से कम 60 सीट लेके आते। पर आम आदमी पार्टी पे, आम आदमी पार्टी का भरोसा है, आम जनता का भरोसा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि
जो आने वाले 2022 का चुनाव है, दिल्ली के अंदर 272 में से 272 सीट आम आदमी पार्टी जीतने जा रही है। चाहती है कि एलजी की सरकार वो दिल्ली गवर्नमेंट को कमज़ोर करना चाहती है, अरविंद केजरीवाल जी को कमज़ोर करना चाहती है, पर दिल्ली की जनता सब जानती है वो अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और आने वाले 2022 में जिस तरीके से अभी दिल्ली के उपचुनाव में बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ है, जनता सब जानती है। जनता ये जानती है कि 2022 में दिल्ली में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। जो इनके तीनों मेयर, जो तानाशाह मेयर बैठे हुए हैं, ये गायब होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार एमसीडी में आने वाली है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। कई विधानसभाओं से यहाँ पर लोग आए हैं। सर, जैसे कि इस बिल को लेकर आम आदमी पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है, इस बिल से आप क्या समझते हैं? ये बिल सरासर जो चुनी हुई सरकार है उसको रोड पे लेके आ गया ये बिल, और सारी पावरें एलजी को दे दी हैं। जैसा कि हमारे मुख्यमंत्री ने पहले कहा ही था संसद में कि जो डेमोक्रेसी होती है उसी से देश चलता है, तो ये आपके सामने ही है। ये डेमोक्रेसी वाली सरकार, जो जनता से चुनी हुई सरकार है, उसको रोड पे लेके आ गई है। जो ये बिल है, अब जो भी तरीका होगा, जो भी बिल पास होगा, जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, वो पहले कोई भी हमें करेक्शन करनी पड़ेगी तो हमें एलजी साहब को बुलाना पड़ेगा। इससे यही समझा जाता है कि ये सरकार तानाशाही हो गई है। जो भी उपचुनाव हुए थे, हमें सबको पता है कि कैसे मुट्ठी खानी पड़ी है उसमें भारतीय जनता पार्टी को, तो इससे ये बौखला गई है। इसको पता है 2022 में इसका पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो जाएगा। 14 में नरेंद्र मोदी जी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कई सारे वादे किए। अगर उन वादों की बात करें तो उन्होंने कहा बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार अत्याचार कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। बहुत हुआ किसानों का मार, अब की बार मोदी सरकार किसान 100 दिन से ऊपर हो गए, बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, उनके पर अत्याचार बढ़ता जा रहा। बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार महंगाई आपके नॉलेज में, सबकी जानकारी में चरम सीमा पे है। बहुत हुआ पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार 100 रुपये पार पेट्रोल हो गया। यानी जो वादे किए उसका उल्टा वो कहना ये चाह रहे थे कि अब तो जो महंगाई कम है, पेट्रोल के दाम कम है, अब की बार मुझे लाओ, मैं बढ़ाऊंगा। लोकतंत्र की दुहाई देते थे, और जब से आए हैं जहाँ कमज़ोर कांग्रेस है वहाँ विधायकों को खरीदना, लोकतंत्र को कमज़ोर करना। अब दिल्ली में जो CNGT जो कानून है उसको कमज़ोर करने का धारा 239 AA में सीधा सा लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार पे फैसले लेने का अधिकार होगा। अब ये जो अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं उस बिल में सीधा सा उन्होंने कर दिया कि दिल्ली का बॉस LG होगा, यानी हर चीज़ पूछ के LG से करना होगा। हालांकि पहले भी होता था, पर जब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार गई तो बहुत सारे कानून को उन्होंने डिफाइन किया कि ये सरकार के पास रहेगा, ये LG के पास रहेगा। बट लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए भाजपा सरकार, क्योंकि दिल्ली में उनको पता है कि विधायक को खरीद नहीं सकते, सरकार को कमज़ोर कर नहीं सकते, तो अब LG के जरिए कानून को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है, और वो हम कतई नहीं होने देंगे। दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी का एक सिपाही, क्योंकि ये डरे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी की जैसे सूरत में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में हर जगह लोकप्रियता बढ़ रही है, तो इनको अपनी कुर्सी का खतरा है। दिल्ली सरकार के काम कर रही है उससे खतरा है, क्योंकि इनको काम धाम करना नहीं है, काम करना नहीं है, अड़चनें पैदा करनी है। तो अब उसको कमज़ोर करने के लिए कि दिल्ली सरकार का जो मॉडल पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, एक नए विकास के रूप में उसको दबाना चाहते हैं, इसलिए नए कानून में बदलाव कर रहे हैं। केंद्र में इतने सारे प्रतिबंध लगाने के बाद भी आम आदमी की पार्टी, आम आदमी की जो सरकार है दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रही है। जनता के लिए इन्होंने पानी फ्री करा, बसें फ्री करी, बहनों के लिए बसें फ्री करी, इतने बढ़िया काम, शिक्षा फ्री करी, स्वास्थ्य फ्री करी। इतने सारे प्रतिबंधों के बाद ये चीज़ केंद्र सरकार को सहन नहीं हो रही। वो ये नहीं चाहते कि केजरीवाल आगे बढ़े, जनता के लिए काम करे, क्योंकि ये लूटने वाले लुटेरे हैं। ये अंग्रेजों से भी खतरनाक लुटेरे हैं। आम जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, और ना ये आम आदमी पार्टी को ये काम करने देना चाहते हैं। मोदी जी को आदत हो गई है कि जहाँ पे
उनको लगता है वो चुन के नहीं आएंगे तो वहाँ 60 गांठ कानूनों में फेरबदल करके और परोक्ष और अपरोक्ष रूप से अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं। दिल्ली में 25 साल से भाजपा बाहर है और इसकी टीस इतनी ज़्यादा है कि जब जब दिल्ली के चुनाव होते हैं ये दिन ब दिन गायब होते जा रहे हैं। पहली बार 28 आए, फिर 5 आए, 3 आए, मतलब गायब होते जा रहे हैं। ये एलजी की शक्तियाँ बढ़ाने का मतलब क्या था? जनता ने मांगा था क्या? एलजी कहीं कमज़ोर था क्या? लेकिन नहीं, एलजी कमज़ोर नहीं था। एलजी को डायरेक्ट सीएम के ऊपर बिठाने का मतलब कि चुनी हुई सरकार को पंगु बना देना, विकलांग बना देना। इसलिए हो रहा देखिए हम, जैसे कि अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें इनको 0 आए हैं, तो ये उससे बुखला गए हैं कि अब आगे क्या होने वाला है। तो इन्होंने क्या किया, राज्य सरकार ने, मोदी सरकार ने, इन्होंने जी एलजी को आगे कर दिया ताकि जो केजरीवाल जी काम करा पा रहे हैं वो काम ना करा पाए। जैसे कि आप हर काम में इनसे पूछ के हम काम कराएं, हर जगह हम धरना देने बैठे तो काम कौन करेगा? इनको अपने से डर लग गया, इसलिए इन्होंने ये स्टेप उठाया। देखो, लोकतंत्र के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी का जनाधार मिला दिल्ली के अंदर, और जबकि आज से कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 बेंच ने जो ऑर्डर पास करा था कि भाई दिल्ली की चुनी सरकार को पूरे के पूरे अधिकार हैं अपने फैसले लेने के, क्योंकि इनको ये पता चलेगा गुजरात के अंदर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपना एक परचम लहराया है, वहाँ पे जमानत जब्त होती नजर आ रही है बीजेपी की, तो आज घबरा गई है बीजेपी। जिस तरह आम आदमी पार्टी पूरे भारत वर्ष में बढ़ती हुई जा रही है, तो आम आदमी पार्टी के बढ़ते कदमों को डरते हुए ये फैसला जल्दबाजी में मोदी सरकार ले रहे हैं। जिस तरह 3 कानून लाए थे वो किसानों को लेकर, आज क्या हुआ? आज सुप्रीम कोर्ट ने 3 कानून पर रोक लगा दी, तो इसलिए घबराए हुए बैठे हैं और इसलिए हम उसका विरोध कराने लगे, क्योंकि लोकतंत्र है, अधिकार है हमारा, और इसलिए आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के साथ चला है, जनता पूरी उनके साथ खड़ी हुई है।